क्या उत्तराखंड एक और मणिपुर बनने के लिए तैयार हो रहा है? हमें खाने को भी नहीं खिला, इतनी परेशानी हो गई। हम यहाँ पर दूसरा कश्मीर नहीं बनने देंगे। यहाँ से खाली करके जा रहे हैं ना ये, जब अंदर जाके पूछोगे नहीं कमरे पे, वहाँ खाने को नहीं। क्या ये मुल्क एक और गुजरात बनेगा? क्या 17 से 19 दिसंबर 2019 तक हुई मुतनाज़ा धर्म संसद के साथ उत्तराखंड में अब हो रही है कार्रवाइयों का कोई ताल्लुक है? क्या वो धर्म संसद के स्पीकर जिन्होंने मुसलमानों के कत्ल-आम का मुतालबा किया वो अब भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं? ये वीडियो देखिए। तो वो जनपद उत्तरकाशी चिनाली सड़क है। क्या समझी बात हो सकती है कि बाहरी प्रदेश से आए हुए लोग, हमें ये पता नहीं है कि लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, आज यहाँ आकर बस रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं और हमारे व्यापारी भाइयों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। यहाँ का जनमानस जब उनके नाम देखता है तो आप उनके नाम देखिए, उन्होंने हिंदू नाम रखे हुए हैं, हिंदू नाम रखकर अपनी दुकानें चलाते हैं। तब जाके हमें पता लगता है, जब उनकी सच्चाई पता चलती है, हमारी भोली भाली छोटी लड़कियों को बहला फुसला कर जब भगा कर चले जाते हैं, तब पता लगता है कि ये शहजादे कोई और रहीम खान थे। तब जाके उनके बारे में पता चलता है। आगे बढ़ाना है, इस ज्वाला को आगे बढ़ाना है तो हमें याद रखना होगा, चिनारी सोड़ में इस मानसिकता के मकान मालिकों को हमें नोटिस देकर इन्हें बताना पड़ेगा कि अपने व्यापारी भाई यहाँ पहाड़ में निवास करते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं केवल 2 मिनट के लिए, केवल 1 या 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। ये स्वामी दर्शन भारती हैं, भूमि रक्षा अभियान की लीडर। ये तकरीर उत्तराखंड के पुरोल में की गई थी। 16 मई को पुरोल में एक नाबालिग हिंदू लड़की 24 साला दुकानदार उबैद और 24 साला मोटरसाइकिल मैकेनिक जितेंद्र साहनी के साथ दिखाई देती है। खबर जंगल के आग की तरह फैलती है और दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता है। इन दोनों के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है। इस वाक़ये के खिलाफ 27 मई को एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया। इसे लव जिहाद का नाम दिया गया है। इसके बाद से मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज तकारीर का सिलसिला जारी है। इससे पहले पुरोल भर में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें मुसलमान दुकानदारों को धमकाकर शहर जोड़ने के लिए कहा गया है। मुसलमानों की दुकानों पर क्रॉस के निशानात लगाए गए हैं। मुसलमानों की दुकानों का मुहासरा और हमला करने के वाक़यात पेश आए हैं। एक मुहिम शुरू हो गई है कि जिहादी कारपेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर के भेष में आ रहे हैं। यह खतरा इतना शदीद है कि बीजेपी के अक़लियती विंग के मुस्लिम रहनुमा गुज़िश्ता 25 सालों से शहर से फरार हो चुके हैं। सिविल सर्विस के 52 रिटायर्ड अहदेदारों ने 10 जून को चीफ सेक्रेटरी हुकूमत और पुलिस के डायरेक्टर जनरल को खत लिखकर मुसलमानों के साथ मुजरिमाना मुहिम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया, जो 11 जून के अखबारात में शाये हुई। हम मुसलमानों को मकान और दुकान न देने की मुहिम चला रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक देवभूमि रक्षा अभियान के रहनुमा दर्शन भारती ने कहा कि ये मुहिम पहले ही कामयाब हो चुकी है। 9 हिंदू मालिकान ने मुसलमानों से अपनी लीज मंसूख कर चुके हैं। यह मुहिम अब पुरोल से करीबी अदला तक फैल रही है। मकामी मार्केट यूनियन ने भी देवभूमि रक्षा अभियान की हिमायत में पुरोल बंद का इनेकाद किया है। अखबार ने अपने बयान में बताया कि एक मुसलमान शख्स जो गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से पुरोल में दुकान चला रहा था, 27 मई को दुकान छोड़कर चला गया। मुसलमानों की दुकानों पर हमला किया गया और वहशियाना तशद्दुद किया गया। मीडिया ने बताया कि दर्शन भारत की जानिब से मकामी यूट्यूब चैनल को दिया गया इंटरव्यू नफरत अंगेज तकरीर पर मुश्तमिल था। उन्होंने बताया कि 2015 से हमने मकामी तौर पर मस्जिद या मदरसे की तामीर की इजाज़त नहीं दी। ये दर्शन भारती इन लोगों में से एक हैं जिन्होंने दिसंबर 2019 में उत्तराखंड में धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। 2019 में उत्तराखंड रक्षा अभियान नामी एक ग्रुप ने, जिसकी क़यादत दर्शन भारती कर रही थी, 1,54,000 किताबचे तकसीम किए हैं, जिसमें मुसलमानों से नफरत करने और इन्हें उत्तराखंड से बाहर निकालने का इश्तियाल अंगेज पैगाम था।
इस किताबचे में ये दावा किया गया कि उत्तराखंड की मुबारक ज़मीन बाहर से आकर बसने वालों की वजह से अपनी साख तब्दील कर रही है। बीजेपी हुकूमत ने 2021 में इस हंगामे के तनाजुर में इस बात की तहकीकात का हुक्म दिया था। 2000 में कायम होने वाली रियासत उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा थी। बीजेपी 2010 से यहाँ इख्तिदार में है। कहा जाता है कि उत्तराखंड में 14% मुसलमान हैं। मीडिया ने बताया कि मार्च 2023 से अब तक 300 दरगाहों को बुलडोज किया जा चुका है। ये भी इत्तला है कि मजीद 1000 गैर कानूनी मुस्लिम इमारतें नशानजद हुए हैं। प्रोल की 800 दुकानों में जहां ये वाकया पेश आया, वहां मुसलमानों की सिर्फ 30 से 40 दुकानें हैं, जिनमें पानीपुरी, ग्रोसरी, ऑटो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन वगैरह की दुकानें ज़्यादा हैं। इस दौरान 18 जून को मुस्लिम महापंचायत बुलाई गई है और देवभूमि रक्षा कमेटी ने कहा कि मुस्लिम महापंचायत होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आखिर क्या ये नफरत सिर्फ एक नाबालिग हिंदू लड़की हिंदू और मुसलमान लड़के के साथ होने की वजह से है? अगर हाँ, तो फिर ये नफरत सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ क्यों? जितेंद्र साहनी जिस मजहब से है, इस कम्युनिटी से नफरत क्यों नहीं? उबैद की कम्युनिटी को निशाना बनाने का क्या मतलब है? मान ले कि उबैद ने गलती की है, तो इसके लिए इसकी कम्युनिटी को टारगेट क्यों? एक फर्द की गलती इज्तिमाई गलती कैसे बन सकती है? जितेंद्र साहनी का कसूर बरादरी का कसूर क्यों नहीं बना? उबैद यहाँ सिर्फ एक बहाना है। मुस्लिम मुखालिफ मुहिम शुरू करने और मुस्लिम दुश्मनी फैलाने के लिए एक बहाने की तलाश थी। अब ये दस्तयाब हुआ है। उबैद की गिरफ्तारी और इस पर पोस्को की दफा लगाने के बाद भी मुस्लिम कम्युनिटी को कस्बा छोड़ने के लिए कहने के पीछे नफरत ही वाहद वजह दिखाई देती है। एक बात याद रहे कि मुसलमानों ने कभी उबैद के हक में बात नहीं की। मणिपुर में अक़लियती कोकी और नागा बिरादरियों के खिलाफ अक्सरियती मेथी बिरादरी के उठने का नतीजा मुल्क देख रहा है। क्या ये 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी है? क्या मुल्क को हिंदू मुस्लिम में तकसीम करने की साजिश है? यह मवाद सनमार्गा के कुकिला ने पेश किया, एडिटर पिक से लिया गया है। अब तक सिर्फ इतना ही, फिर किसी और मौजू पर आपके रूबरू होंगे। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं अलबलाग चैनल, हक़ का पैगाम इंसानियत के नाम।